इतने टाइम बाद बीटीएस ने अनाउंस किया था कि रन बीटीएस वापस से स्टार्ट होने वाला है एंड आर्मीज काफ़ी ज़्यादा खुश थी ये सुनकर बिकॉज रन बीटीएस एक ऐसा शो है जिसको लेकर आर्मीज हमेशा ओवर एक्साइटेड रहती हैं एंड ये वो गेटवे है जहाँ से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल कर बहुत ही आराम से बीटीएस के फ़नी मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो एंड साथ साथ उनके जो एक रिलेशनशिप है उसको भी देख सकते हो बिकॉज बीटीएस जब एक दूसरे के साथ मज़े मस्ती मजाक करते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा लगता है। बट जब से एक्चुअली में रन बीटीएस 2.0 का अनाउंसमेंट हुआ है तब से बहुत सारी आर्मीज़ एक्चुअली इसके अगेंस्ट में चली गई हैं एंड उनका कहना है कि वो नहीं चाहती हैं कि बीटीएस का रन बीटीएस वापस से स्टार्ट हो। बट इसके पीछे क्या रीज़न है? तो रिसेंटली रन बीटीएस का एक टीज़र लॉन्च हुआ जहाँ पे बीटीएस के मेंबर्स थे एंड वो बता रहे थे कि जो अभी रन बीटीएस 2.0 आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। सो ऑब्वियसली अभी तक रन बीटीएस किस टाइप का शो रहा है आपको पता ही होगा। 7 बीटीएस मेंबर्स होते हैं एंड वो लोग कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग उसमें करते हैं, ट्राई करते हैं, एडवेंचर करते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ करते हैं जहाँ पर बहुत मज़ा आता है। सो इस बार बीटीएस ने इसकी पूरी डेफिनेशन ही बदल दी एंड बीटीएस ने कहा कि रन बीटीएस वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन अब एक फ़नी शो की तरह नहीं कंटिन्यू करना चाहते। उन्होंने बोला कि वो चाहते कि रन बीटीएस मोर ऑफ अ व्लॉग थिंग हो जाए कि जैसे जब भी बीटीएस के कुछ मेंबर्स कुछ भी ट्राई कर रहे हैं तो वो लोग व्लॉग वगैरह शूट करें एंड उसको पोस्ट कर दें। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें सातों बीटीएस मेंबर्स हो, इसमें 2 बीटीएस मेंबर्स या कोई सब यूनिट भी साथ में हो सकती है। यानी मुझे लगता है कि मोर ऑफ अ बीटीएस ही कहना चाहते थे कि वो एक फिक्स्ड नहीं रखना चाहते उसको कि भाई हर हफ्ते कोई गेम खेलेंगे या कुछ करेंगे। बट हाँ, वो लोग कुछ नया नया ट्राई करेंगे। इवन 2 मेंबर्स भी अगर ट्राई कर रहे हैं तो वो लोग उसको रन बीटीएस में शेयर कर देंगे। अब वैसे तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे बीटीएस अपनी चीज़ों को भी अपडेटेड रख पाएंगे एंड हमें भी बीटीएस से रिलेटेड रहने का मौका मिलेगा। लेकिन कई सारी आर्मीज इसके अगेंस्ट चली गई हैं एंड बोली हैं कि भाई रन बीटीएस का एसेंस ही वही है कि उसमें 7 के 7 बीटीएस मेंबर्स होते थे, वो लोग कुछ फ़नी करते थे, एंटरटेनिंग करते थे एंड हम फाइनली बीटीएस को साथ में देख पाते थे। इवन दो बीटीएस का कोई भी कंटेंट रिलीज़ ना हो बट रन बीटीएस एक ऐसा गेटवे था जहाँ पे हम सातों बीटीएस मेंबर्स को साथ में एंजॉय करते हुए देखते थे एंड हमें भी अच्छा लगता था। बट अगर रन बीटीएस इस तरीके का हो गया जहाँ पे 7 बीटीएस मेंबर्स होंगे ही नहीं, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, तो हम कुछ ना कुछ मिस आउट करते ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर बीटीएस कुछ फनी या एंटरटेनिंग नहीं करेंगे, नॉर्मल व्लॉग बनाएंगे, तो वो रन बीटीएस वाला एसेंस नहीं रह जाएगा क्योंकि नॉर्मल व्लॉगिंग तो बीटीएस वैसे भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एंड वो भी आर्मीज देखने को रेडी ही हैं। बट बहुत सारे आर्मीज डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्हें रन बीटीएस 2.0 से काफ़ी उम्मीदें थी एंड उन्हें लगा था कि अब वापस से वही हफ्ते हफ्ते बीटीएस के एपिसोड्स आएंगे जहां हम सातों बीटीएस मेंबर्स को कुछ एंटरटेनिंग करता हुआ देख पाएंगे। बट ये रन बीटीएस का मोर ऑफ अ मैच्योर साइड लग रहा है जहाँ पे बीटीएस कुछ कमिटमेंट नहीं देना चाहते हर हफ्ते कुछ नया एंटरटेनिंग करने की। बट हाँ, वो कोशिश करेंगे हमसे रिलेटेड एंड हमसे जुड़े रहने की एंड अपनी लाइफ के एडवेंचर्स को शेयर करने की। अब फिलहाल देखो, बीटीएस को जो भी कंफर्टेबल लगे होना तो वही चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वो अभी आने वाले टाइम पे बहुत बिजी होने वाले हैं, अपने वर्ल्ड टूर वगैरह में भी काफ़ी बिजी हो जाएंगे। तो इसीलिए बीटीएस के पास टाइम नहीं होगा एंड उनसे कुछ भी डिमांड करना तो सही नहीं है। एंड चाहे वो ब्लॉग करे या फिर वो रन बीटीएस एपिसोड को शूट करे, हमें तो इस बात का थैंकफुल होना चाहिए कि चलो कुछ कंटेंट रिलीज तो हो रहा है ना, चाहे 2 या 3 या 4 मेंबर हों बट एटलीस्ट होंगे तो ना। एंड हो सकता है कि किसी किसी में सातों ही बीटीएस मेंबर्स हों या फिर खुद ही बीटीएस ऐसी प्लानिंग करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आ पाएँ और उसमें हिस्सा ले पाएँ, तो ठीक है ना, हमारे लिए तो अच्छा ही है। एज अ फैन हमें तो बीटीएस का कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा ही। एंड वैसे भी देखो, हम बीटीएस को फोर्स नहीं कर सकते वो सब चीज़ें करने के लिए। एक उम्र थी जहाँ पे वो नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते थे, बट हो सकता है कि अब वो ऐसा ना करना चाहते हो बिकॉज रन बीटीएस बहुत साल चला एंड बीटीएस ने उसमें बहुत कुछ किया, तो हर इंसान की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। सो आई डोंट थिंक कि आर्मीज़ को इसके अगेंस्ट में जाना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि आर्मीज़ को बीटीएस को सपोर्ट करना चाहिए। सो अगर आप बीटीएस को सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।